बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आज भी महापंचायत बुलाई गई है। मोनू मानेसर के समर्थन में ये महापंचायत बुलाई गई है। हिंदू महासभा ने महापंचायत बुलाई है। बता दें कि कल मोनू पर महापंचायत की गई थी और एक बार फिर से महापंचायत बुलाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो महापंचायत में खुली धमकी भी मिली है। पुलिस अपने पांव पर वापस नहीं जा पाएगी, ये बड़ी धमकी दी गई है पुलिस को। मोनू मानेसर के घर पुलिस रेड की सूचना पर महापंचायत में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम भी लगा दिया। महापंचायत के दौरान पुलिस रेड की सूचना मिली, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मोनू मानेसर के घर महापंचायत में लोगों ने ऐलान किया कि किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी गिरफ्तारी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी अगर राजस्थान पुलिस करती है, रेड डाली जाती है, तो जो पुलिस है वो पैदल चलकर वापस नहीं जा पाएगी। तो धमकी दी गई है पुलिस को। महापंचायत की जा रही थी और इसी दौरान सार्वजनिक तौर पर पुलिस को यह धमकी मिली है। तो फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जाम को खुलवाने की कवायद की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में 2 युवकों के अपहरण के बाद हत्या का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। एक तरफ राजस्थान पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का विरोध भी तेज होता चला जा रहा है। इसी को लेकर मानेसर के भीष्म मंदिर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर सरकार को चेतावनी जारी की गई कि अगर राजस्थान पुलिस या फिर गुरुग्राम पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया तो अंजाम बुरा होगा। तो महापंचायत में शामिल वक्ताओं की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है, अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के घर पर रेड डालती है, यहां पुलिस पहुंचती है, तो 2 पैरों पर घर वापस नहीं जा पाएगी। तो आपको बता दें, बार बार इस तरीके के भड़काऊ भाषण और चेतावनियां लगातार महापंचायत के जरिए दी जा रही है। और इसी दौरान ये सूचना आई है कि मोनू मानेसर के घर पर राजस्थान पुलिस ने रेड की। बस इसी को लेकर महापंचायत में शामिल ग्रामीणों ने, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 48 पर जाम लगा दिया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जाम लगाए हुए हैं। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जुनैद और नासिर की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। हरियाणा के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस पर ही मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी श्रीकांत के परिवार के आरोपों के बाद ये केस दर्ज हुआ। आरोपी श्रीकांत की मां दुलारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के नगीना में राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर आरोपी श्रीकांत के परिवार ने राजस्थान पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। तो जुनैद और नासिर की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे लेकर राजस्थान पुलिस पर मारपीट, गाली गलौज के आरोप लगे और इसी को लेकर आरोपी की मां ने हरियाणा के नगीना थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। और इसे लेकर अब हरियाणा पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। कई गंभीर आरोप राजस्थान की पुलिस पर लगाए गए हैं। इसे लेकर अब जांच की जा रही है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर श्रीगंगानगर में एक फाइनेंसर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली। साथ ही साथ फाइनेंसर से 60 लाख रुपए की डिमांड की गई। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के फाइनेंसर मोहन सिंह ने बताया कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाने वाले व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऋतिक बॉक्सर बताया और 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। अब मामला गजसिंहपुर थाने में दर्ज करा ली गई है और साथ ही साथ पुलिस ने फाइनेंसर के घर के बाहर चौकसी भी बढ़ा दी है। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं फाइनेंसर के घर के बाहर से, ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। मुझे ना कल से 10 बजे के एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसपे मुझे फरोख्ती मांग रहे हैं 60 लाख रुपए। कहता नहीं तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे हम। और हमने कईयों को गजसिंहपुर में सेठों को टारगेट कर रखा है और राजनगर में भी कर रखा है। हमने मूसेवाड़ा मार दिया, हमने जेठड़ी मार दिया। और तू क्या सामान है, मुझे 60 लाख रुपए कल 5 बजे चाहिए शाम को मुझे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मार सकता तो मार दे, मेरा तो घर भी छोटा सा है, दुकान किराए की है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है लेने देने कुछ। इसके मैंने जाके गजसिंहपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा चुका हूँ, पुलिस जाँच में है। और नाम कोई ले रहा है अनमोल बिश्नोई, कभी बोलता है मैं ऋतिक बॉक्सर हूँ, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो वहीं उद्धव गुट की याचिका पर आज सुनवाई होगी। शिवसेना के चुनाव निशान मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईसी के फैसले को चुनौती दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर अपना फैसला सुनाया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। आपको बता दें, शिवसेना के चुनाव निशान को लेकर ये पूरा मामला उठा है। इसे लेकर इसी के फैसले का विरोध किया गया है और उद्धव गुट ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आज इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान में तेल लीक के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर विमान को लैंड कराया गया। अमेरिका से बताया जा रहा है कि ये विमान दिल्ली की ओर आ रहा था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि इसमें कहीं से तेल लीक की सूचना मिली और इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, नियमन कैंप में घालमेल मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। दीवान नगर 8 कॉलोनी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 40 डुप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था। सड़क पर 5-5 फीट तक बालकनी निकाली जा रही थी। फर्जी पट्टे बनाकर योजना बनाई गई थी। तो ऑडिट रिपोर्ट में कॉलोनी का रिकॉर्ड नहीं जमा था। इसी मामले को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जेडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलते हुए उस दौरान की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो फर्जी पट्टे बनाकर योजना के तहत यहां पर निर्माण किए जा रहे थे। ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ और जैसे ही जेडीए को इस बात की जानकारी मिली, जेडीए की टीम वहां पर पहुंची और पीले पंजे के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तो दीवान नगर 8 में अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था और इसी दौरान 40 डुप्लेक्स के निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जहां पर जेडीए ने बुलडोजर के जरिए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तो जयपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक और बड़ा एक्शन जेडीए की ओर से देखने को मिला है। जेडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। नियमन कैंप में घालमेल मामले पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है जेडीए की ओर से। दीवान नगर 8 कॉलोनी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। 40 डुप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था और फिलहाल ये निर्माण जारी था, जहां पर जेडीए की टीम पहुंची। रोशन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक और बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी देखिए, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज जो जेडीए जोन 12 कोरा बिसल गांव है, इसके अंदर करीब 40 जो विला हैं इनको ध्वस्त किया है। सबसे बड़ी ये बात है इस कार्रवाई के पीछे कि जो दीवान नगर योजना के नाम से जेडीए ने कॉलोनी अप्रूव की थी, जब अनअप्रूव थी ये कॉलोनी, उससे पहले जेडीए की जो प्रवर्तन शाखा ने इस कॉलोनी को ध्वस्त किया था। मार्च 2022 में इस कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद में जेडीए को जी रोशन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और आज गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल के पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। राज्यपाल के पद के लिए आज गुलाब चंद कटारिया शपथ लेने वाले हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भव्य तरीके से गुलाब चंद कटारिया का स्वागत किया गया। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल के पद के लिए शपथ ले लेंगे। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। मंत्रालय कर्मचारियों के विरोध का आज तीसरा दिन है। बजट में मांगी पूरी नहीं होने पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा संकुल के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। 9 मार्च को जयपुर में महापड़ाव डालने का भी ऐलान है। तो कई सारी उम्मीदें मंत्रालय कर्मचारियों को इस बजट से थी, लेकिन उनकी ये उम्मीदें इस बजट से पूरी नहीं हो सकी। इसी को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। संकुल के बाहर ये यज्ञ किया जाएगा और सरकार के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाएगी। तो आज लगातार तीसरा दिन है मंत्रालय कर्मचारियों के विरोध को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में बड़ा अपडेट। पिछले 2 दिनों से लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है और आज तीसरे दिन भी इसे लेकर ये विरोध करेंगे और सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का भी आयोजन कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजट क्रियान्विति की समीक्षा बैठक को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री बजट क्रियान्विति की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बजट पेश करने के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक बुलाई है। योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय की ओर बढ़ते हुए यहां पे बताया जा रहा है कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। बजट को किस तरीके से जल्द धरातल पर उतारा जाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बजट के 10 दिनों बाद क्रियान्विति को लेकर ये बैठक, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और कितना मायने रखता है ये बैठक? देखिए, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक शुरू हो चुकी है। 11 बजे का समय था। ठीक समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने बैठक वो शुरू कर चुके हैं। बैठक के अंदर मुख्य सचिव मौजूद हैं, एसीएस फाइनेंस जो है अखिल अरोड़ा वो मौजूद है। और इसके साथ ही तमाम विभागों के जो विभागाध्यक्ष है, चाहे वो एसीएस स्तर के अधिकारी हो या प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी हो, वो तमाम अधिकारी बैठक के अंदर इस समय मौजूद हैं। और सीएम जो बजट घोषणा है 2023-24 उसके क्रियान्वयन की समीक्षा को लेकर ये बैठक ले रहे हैं कि कितना क्रियान्वयन जो है उन घोषणाओं का हो चुका है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इस बार बजट क्रियान्वयन, समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा। क्योंकि देखिए, अगर आप बैठक के शोर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा। और समयबद्धता जो है वो बेहद जरूरी है सरकार के लिए इस साल, क्योंकि चुनाव है। सरकार के पास बहुत कम समय बचा है बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए। ऐसे में सरकार की कोशिश है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश है कि सभी घोषणाएं धरातल पर उतरे। लगातार आपने देखा होगा जब बजट पेश किया था उसके बाद जो बजट पर चर्चा चली थी अगले 4 दिन, तो पक्ष के जो विधायक थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि जो घोषणाएं वो पूरी होंगी, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से बिल्कुल सचिन, विपक्ष लगातार इसे लेकर हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि जो योजनाएं, जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीधे असम लिए चलते हैं, जहां पर गुलाब चंद कटारिया के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। वहां से भव्य तस्वीरें आपको दिखाएंगे। By virtue of the power vested in me by Article 155 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, hereby appoint Shri Gulab Chand Kataria to be the Governor of Assam with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 11th day
of February in the year 2023, 22nd Magha 1944 Saka, in the 74th year of the Republic of India, signed President of India. May I request the Honorable Justice Sri Sandeep Mehta, Chief Justice of the Guwahati High Court, to kindly administer the oath of office to Sri Gulab Chand Kataria, Governor Designate, Assam. मैं गुलाब चंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। With your permission, Your Excellency, the proceedings will now be closed. All the dignitaries and invited guests are requested to join for tea arranged outside this hall. और रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, दलित की बारात निकासी के दौरान जमकर मारपीट हुई। समुदाय विशेष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। मारपीट के दौरान 3 बाराती लहूलुहान हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कामा थाना क्षेत्र के सबलाना गांव का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है यहां से एक बारात की निकासी की जा रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की है। 3 लोगों की हालत खराब बताई जा रही है, लहूलुहान हो गए और इसके बाद 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अब इस मारपीट के पीछे क्या वजह रही ये तो फिलहाल नहीं पता चल सका है, लेकिन पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो दलित की बारात बताई जा रही थी और बारात जैसे ही निकली वहां पर कुछ लोग पहुंच गए। एक विशेष समुदाय के ये लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने बारातियों के साथ मारपीट की है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, दलित की बारात निकली थी, जमकर मारपीट हुई, क्या कुछ पता चल पाया है? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, बताया जा रहा है कि एक दलित परिवार के यहाँ पर शाम को बारात आई थी और उसी दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसे जो है
रोक करके उनके साथ मारपीट का जो आरोप है वो लगा है। घटना की सूचना कामा थाना पुलिस को दी गई। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जो है जांच कर रही है। 3 लोग जो इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 2 को जो है आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है और 1 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कामा थाना क्षेत्र का गांव है सबलाना, वहां का ये पूरा मामला है। पुलिस के अधिकारियों से हमने इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की तो पुलिस के अधिकारी जो है संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो थाना अधिकारी है वहां के कामा के, उन्होंने कहा है कि रात को इस तरह की सूचना मिली थी, सूचना पर पुलिस को मौके पर भेजा गया और वहां पर जो है मामले को शांत कराया गया और जो लोग घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ, क्यों एक दलित परिवार के यहाँ जो बारात पहुंची थी उसे रोका गया और जो निकासी हो रही थी निकासी में व्यवधान डाला गया और उसी दौरान ये मारपीट जो है वो हुई। जी दीपक, क्या बारातियों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या वजह है इसके पीछे और क्या वो पहचानते हैं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है अब तक? देखिए, मुकदमे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और जहां तक बारातियों से बात है कि जिस परिवार के घर पर ये शादी हुई थी, जिसकी बेटी की शादी थी, जहां बारात आई थी, उसका कहना है कि एक विशेष समुदाय के लोग जो है एक ग्रुप बना करके आए और उन्होंने पहले गाली गलौज की और उसके बाद बारातियों के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद जब सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए तो उसके बाद जो है वो फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शाम को पूरे मामले की घटनाक्रम की जानकारी ली है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है और ये पहली बार देखने को नहीं मिला प्रियंका। इससे पहले कामा थाना क्षेत्र में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहाँ इस तरह से जो है बारात को रोक करके और उनके साथ मारपीट की जाती है। जी बिल्कुल दीपक, गंभीर मामला है, 2 लोगों की स्थिति भी नाजुक है, ऐसे में डिटेल जांच की जरूरत है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, पुलिस कमिश्नरेट में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मालपुरा गेट थाने में एसीबी ने एएसआई को ट्रैप किया है। 5000 की रिश्वत के साथ एएसआई को ट्रैप किया गया है। मुकदमे में कार्रवाई के एवज में 50,000 की डिमांड थी। 10,000 की रिश्वत लेते हुए ये जो एएसआई है उसे एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। सत्यापन के दौरान बता दें पहले ही ये 5,000 रुपए ले चुका था और इसके बाद जब वो 10,000 रुपए ले रहा था उसी दौरान एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तो मालपुरा गेट थाने में एसीबी ने यह एक्शन लिया है जहां पर रिश्वत लेते हुए एएसआई को ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि 5,000 की रिश्वत के साथ एएसआई ट्रैप किया गया है। मुकदमे में कार्रवाई के एवज में 50,000 रुपयों की डिमांड की गई थी। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, अभी क्या कुछ अपडेट, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर कमिश्नरेट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर मालपुरा गेट थाना जो कि जयपुर कमिश्नरेट के ईस्ट जिले में पड़ता है, वहां पर एएसआई हनुमंत सिंह को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और ये कार्रवाई एडिशनल एसपी आलोक चंद्र शर्मा और डिप्टी एसपी नीरज गुंदानी के जो सुपरविजन में की जा रही है। अभी भी एसीबी की टीम मालपुरा गेट थाने में ही है और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एसीबी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज करा दी जिसमें कहा गया कि मालपुरा गेट थाने में उसे चेक बाउंस को लेकर के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस मुकदमे में कार्रवाई करने की एवज में एएसआई हनुमंत सिंह पहले 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उसके बाद में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने पर सहमति बनी और जब एसीबी ने सत्यापन किया तो एसीबी के सत्यापन के दौरान भी आरोपी एएसआई ने परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत प्राप्त कर ली और उसके बाद जो बाकी की जो 5,000 रुपए की रिश्वत थी उसको लेकर के आज एएसआई हनुमंत सिंह ने आज पीड़ित परिवादी को थाने बुलाया और थाने में ही 5,000 रुपए की जब रिश्वत ली गई तब डिप्टी एसपी नीरज गुंदानी और एडिशनल एसपी आलोक चंद्र शर्मा की टीम ने वहां पर एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसकी जो उससे 5,000 रुपए की रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। जी विष्णु, कुछ और लोग भी इसमें शामिल है क्या? देखिए, अभी तक की जो पड़ताल जो सामने आई है या एसीबी को जो शिकायत मिली थी वो सिर्फ एएसआई हनुमंत सिंह के खिलाफ ही मिली थी। तो ऐसे में अभी एएसआई ही इसमें गिरफ्तार हुआ है, ट्रैप हुआ है। आगे यदि कोई भी मौजूद है तो उसकी जांच भी एसीबी करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, कोचिंग नगरी में फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई। पत्थर मंडी इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक को चाकू मारा है।
तो कोचिंग नगरी में आए दिन चाकूबाजी की वारदातें हो रही हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों में इस तरीके की घटनाओं को लेकर आक्रोश है। पुलिस लगातार ये दावे करती है कि इस तरीके की घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर फिर से कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक और चाकूबाजी की घटना, क्या कुछ कहना है पुलिस का, कहां तक जांच पहुंच पाई है? देखिए, जिसमें जो बड़ा एंगल सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये गैंगवार के चलते जो नए नए लड़के हैं, कम उम्र के 20 से 22 साल के लड़के हैं, उसमें गैंगवार की के चलते इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रहा है और आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर गंभीर घायल अवस्था में फिलहाल जो युवक है उनको एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और पुरानी रंजिश जो है पुलिस बता रही है, लेकिन कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये छोटी छोटी उम्र के जो ये युवा है ये कैसे गैंगवार को पनपा रहे हैं और पुलिस कहाँ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब जेल में बंद थे तभी से इस तरह की प्लानिंग कर रखे थे कि एक दूसरे को इस तरह से हमला कर जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया गया। फिलहाल कुनारी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातों पर युवक की क्या स्थिति है ओम प्रकाश, ठीक है वो? देखिए, फिलहाल खतरे से बाहर डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन गंभीर घायल अवस्था में उनको जब एमबीएस अस्पताल लाया गया तो इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज जारी है और हो सकता है उनका ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाकूबाजी के मामले में कोटा प्रदेश में नंबर 1 है और लगातार चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के जो दावे, तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा, वो तमाम दावे फेल होते जा रहे हैं और कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि नए एसपी आने के बाद चंद दिनों में ही चाकूबाजी पर वारदातों पर अंकुश लगाने का दावा किया था, लेकिन तमाम दावा फेल होता जा रहा है और चंद दिनों में और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जो लोग इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद के केलवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां पर गुड़ा गांव में बीती रात चाकूबाजी हुई। शाहिदी की बिंदोरी में कहासुनी हुई और इसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर रेफर किया गया है और पुलिस ने अभी तक थाने में से लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस के पास कोई भी परिवाद नहीं पहुंचा है। तो शादी समारोह के दौरान बताया जा रहा है कि कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद के दौरान ये जो गुस्सा था वो बढ़ता चला गया और एक युवक पर चाकूबाजी कर दी गई। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। शादी की बिंदोरी निकाली जा रही थी, उसी दौरान बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इसे लेकर अब तक थाने में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो अब वजह क्या रही, इसके पीछे क्या कुछ कहासुनी हुई, ये फिलहाल जांच का विषय है। अलकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, क्या वजह है इस चाकूबाजी के पीछे और क्या अब तक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के लखमावतों का गुड़ा गांव की घटना है। बीती रात वहां पर एक परिवार की जो शादी समारोह की बिंदोरी निकाली जा रही थी, तो बिंदोरी निकालने के दौरान ही वहां पर जो बिंदोरी में नाच निकालने की बात को लेकर एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में कहासुनी हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें चाकूबाजी भी हो गई, जिसमें एक युवक के जो पीठ में गंभीर चोटें आई है, उसे प्राथमिक उपचार के लिए केलवाड़ा अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ से उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि परिवार का मामला है और अभी तक परिजनों ने किसी ने, क्योंकि पहली प्राथमिकता उनकी जो अपने परिजन को बचाने की है, तो ऐसे में परिवार के सदस्य घायल युवक को लेकर सीधा उदयपुर चले गए हैं और अभी तक उन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं दी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि उदयपुर में इलाज करवाने के बाद जो परिजन लौटेंगे तो फिर थाने में इस घटना की रिपोर्ट दे सकते हैं। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है क्या अलकेश? जी हाँ, पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया और पुलिस ने उस गांव के कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया है। पुलिस की पैनी नजर है उन लोगों पर, लेकिन पुलिस का कहना है जैसे रिपोर्ट मिलेगी उन आदमियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।